कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह जी आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखे और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे और जितने भी औलाद हैं अल्लाह जी उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं घर तो आ चुकी थी। घर के क्या हालात थे, क्या हमारे घर में इश्यूज़ चल रहे हैं वो भी बताऊंगी आपको, और मैंने क्या क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो ये सब कुछ देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैंने क्या क्या किया घर में आके, क्या क्या हमारे घर के छोटे छोटे मसले हैं जो चल रहे हैं। और आपको पता है मसले तो चलते ही रहते हैं, उनका कोई ना कोई हल भी निकल ही आता है। और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे साथ मसले चल रहे हैं इनका भी हल ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी मिल जाएगा। तो मैं क्या क्या लाई थी, क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या मेरे प्लान्स हैं, इसके लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो मुझे पहले से देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं आगे। और जैसा कि मेरी जितने भी देखने वाले हैं जो मुझे देखते हैं उन्होंने हरीम के लिए बहुत सी दुआएं दी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हरीम अब बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। आपको पता है 5 डेज़ का होता है एंटीबायोटिक का कोर्स, तो वो मेडिसिन भी मतलब जब तक ये वीडियो लगेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हरीम अब बहुत बेहतर है। और वैसे ही शरारती और वैसे ही जो राबिल को तंग करती है एज़ यूजुअल वैसे ही उसको तंग कर रही है, उसको कुछ भी नहीं करने देती है। तो खैर ये मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी वो वीडियो ऐड की कि आप सबका थैंक यू बोल सकूँ। थैंक यू सो मच। हमेशा इसी तरह, अभी नहीं मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा इसी तरह मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। तो चलें जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। फ्रेंड मैं तो घर आ चुकी थी, रात को लेट हो गए थे तो फिर इसलिए अभी सामान अनपैक कर रही हूँ। मैंने कहा आपसे शेयर करूं जो मैं लेकर आई थी वो भी आपको दिखाऊं, क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। वेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। सो जी ये है जी लाइबा का, ये भी है लाइबा का, और ये है हरीम का, राबेल का सॉरी, और ये भी है राबेल का, ये भी राबेल के हैं और ये भी राबेल के हैं। इनके मैंने कुर्ते शर्ट्स स्टाइल कुर्ते बनाने हैं, बाकी जो नीचे हैं उनके भी देखें क्या बनेगा। ये राबेल और हरीम का मिक्स है, ये आप देख रहे होंगे कंट्रास्ट में है। ये देखिए कंट्रास्ट है ये दोनों का, ये मिक्स में है। ये हरीम के हैं, ये भी मेरे हैं, लाइबा के और भी हैं। और ये लेस वगैरह सारी लेसें, बहुत ज़्यादा लेसें हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा नहीं सकती। मैं मिक्स ले आती हूँ क्योंकि मुझे काम करना होता है, तो मेरी कोशिश होती है एक ही दफ़ा ज़्यादा सारी ले लूँ। और ये हस्बैंड का सूट है, अभी हस्बैंड के 5 सूट सिल के आ चुके हैं। और अभी ये, और ये इनके नाइट ड्रेस के लिए, जैसे रात को नाइट ड्रेस वगैरह बनाने के लिए मैं लेकर आई थी। और ये भी राबेल का है, ये लाइबा का है। इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े अभी जमा हो गए हैं। पहले ये सीलूँ, दिखाऊंगी आपको कैसे सिलूँगी, अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताऊंगी कैसे सिए मैंने, ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये भी एक सिल रहा है मेरा, ये भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लूँ तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसा सिल रहा है। ये देखिए ये भी कंप्लीट नहीं है, अब इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जिससे कंप्लीट होगा आपको दिखाऊंगी कैसा सिला है। ये इसका स्टाइल कुछ वो फ्रॉक स्टाइल जो नहीं होता वो मैंने रखा है। चलें फिर बाकी भी दिखाती हूँ। घर में तो बहुत ज़्यादा गंद है, वो भी दिखाऊंगी। देखिए अभी सामान अनपैक कर लूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी सुबह हो चुकी थी। ये देखें ये गन, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह हो जाता है, ये देखिए। और सेकेंडली एक और इशू बना हुआ है हमारे घर का, वो भी आपको बताती हूँ। वो हिस्सा तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ सारा। इतने ये देखिए गंद कितना निकला है यहाँ से। और ये देखिए हमारा एक इशू बना हुआ है बोरिंग का, हमारे बोरिंग ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं क्या। और सेकेंडली एक और इशू, ये दीवार बिल्कुल टूटने वाली है, इसको हाथ भी लगाओ तो ये भी एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा मसला हम लोगों पे आ जाता है। ये गंद भी नीचे की मैंने सफाई करनी है, तो इसलिए लिहाजा पानी वेस्ट नहीं कर सकती। तो
झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू के बाद हल्के हल्के पानी से देखूँगी, धो दूँगी। तो ये भी मेरे चल रहा है काम। बच्चों को भी अभी नहलाना धुलाना है, लेकिन वही पानी का थोड़ा इशू है, तो देखभाल के पानी हम यूज़ करेंगे। तो सफाई वगैरह कर लूँ, फिर आपसे मिलूँगी। हस्बैंड प्याज लेकर आए थे, गीली है बहुत, तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए धूप में रख दूँगी। तो सफाई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। साफ़ सुथरा होने के बाद देखें कितना अच्छा दिखता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर साफ़ हो चुका था। पानी का इशू मैंने जैसे कि बताया है अभी हमारे घर में स्टिल, तो देखें वो कब हल होता है। ये बैठी हैं, क्या कर रही हैं हरीम, क्या कर रही हैं आप? राबिल आप क्या कर रही हैं? ट्यूशन का काम कर रही हूँ। ये बच्चियाँ बैठी हुई, इनके अभी मैं नगेट्स बना रही थी, वो बन रहे हैं। साथ इनको टैंक चाहिए तो टैंक बना के दिया, और ख़ुद अपने लिए चाय बनाई है। अपने लिए चाय बनाई है, बच्चों के लिए नगेट्स बनाए और टैंक दिया है। और क्योंकि मैं गई हुई थी तो अभी मैंगो वगैरह जो थे वो तो ख़राब हो गए हैं, तो हस्बैंड को कहा और लेकर आओ, वरना मिल्क शेक इस टाइम मोस्टली मतलब होता है कि मिल्क शेक वगैरह शाम के टाइम दे देते हैं बच्चों को। और साथ मेरी हांडी बन रही है, हांडी में बन रहा है भिंडी गोश्त और वाइट राइस, और कुकर की आवाज़ आ रही है आपको तो चले मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। जी मेरी चाय बड़ा कप, और मेरे हस्बैंड इस कंपनी में होते थे, एमरेट्स एल्युमिनियम ईमाल, यहाँ पे जॉब करते थे दुबई में। और मैं ये इतना ही बड़ा कप चाय का पीती हूँ, मुझे छोटे कपों में चाय पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बच्चे नगेट्स और ये एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भूख कम हुई? साथ साथ बना रही हूँ खाना, और चाय भी साथ साथ चल रही है। अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला है, और देखते हैं खाना कहाँ तक पहुँचा है। तो खाना मेरा साथ साथ बन रहा है। ये बन रहा है भिंडी गोश्त, और ये बन रहे हैं वाइट राइस। भिंडी गोश्त मैंने मसाले के साथ ही मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा डाल के चढ़ा दिया था। वो गोश्त जब हो जाएगा तो उसको भून के भिंडियाँ डाल दूँगी सिंपली। और अगर मटन में बनाती तो मैं इसे पहले प्याज डाल करके गोश्त और लहसुन अदरक को अच्छे से भून के फिर मैं मसाले डालती। लेकिन ये बीफ में बन रहा है तो इसको सारी चीज़ें इकट्ठा डाल कर लहसुन अदरक की क्वांटिटी ज़रा अच्छी सारी डाल के तो मैंने इसको चढ़ा दिया। तो मैंने कहा था चलो ज़रा आज काम कर करके थक भी गई हूँ। आपको पता है ना जब आओ इतने दिनों बाद तो घर कैसा होता है। तो मेरा घर भी कुछ आज ऐसे ही था। अभी मशीन भी लगानी थी, कपड़े धोने थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला आज नहीं, कल सुबह में लगा लेना। मैंने कहा चलो मशीन कल कर लेते और आज बाकी काम कर लेते हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े सीने हैं। कुछ बाजी ने भी दे दिए हैं रात को, आपको सॉरी वो नहीं दिखा सकी, बाजी ने भी कुछ कपड़े मुझे दिए हैं। तो कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से मतलब सबको खुश कर सकूं। लेकिन फिर वही बात कि थक जाती हूँ। अब इतनी हिम्मत नहीं रही है मेरे अंदर कि मैं इतने काम कर सकूं। तो चलिए जी मेरा खाना बन जाए तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। काम हो चुके थे ख़त्म। भिंडी गोश्त भी बन चुका था, राइस भी बन चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कपड़े सी रही थी, वो भी मेरी एक शर्ट कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को लगी थी भूख, हस्बैंड अभी तक आए नहीं है तो मैं उनका वेट करूँगी। तो राबेल को और हरीम को भूख लगी थी तो मैंने इनको खाना दे दिया। आज राबेल ऊपर बैठ के खा रही, कहती मामा आज मैं ऊपर बैठ दूँ, मैंने कहा बैठ जाए। और ये नीनो ने फिनिश कर लिया। हु इज़ द विनर? नीनो ने फिनिश कर लिया। इसको मैं खाना खिला रही थी, और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपनी शर्ट सी है जी। ये मैंने अपनी एक फ़्रॉक कह लें, आजकल ये ट्रेंड है, मतलब अभी इसके बटन्स वगैरह रहते हैं, प्रेस नहीं हुई हुई, अभी प्रेस करनी है। ये डिज़ाइन अभी यहाँ पे लेस भी रहती है मेरी। ये मेरी फाइनली कब से मतलब ये देखें, ये मैंने सिया था, काटा था रमज़ान में कि मैं सीऊँगी, लेकिन बच्चों के कपड़े सीने लगी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी ये मैंने सिए, और ये देखें ये मैंने भी प्रेस करने हैं बच्चों के कपड़े जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं। और मेरा सामान एज़ इट इज़ अभी ऐसे ही फैला हुआ है, ठीक है। तो मेरी सिलाइयाँ भी होती रहेंगी, मेरे काम भी चलते रहेंगे, और जो ज़िंदगी में ना ख़त्म होने वाले काम है। और ये राबेल की देखें जी, ये राबेल को बहुत शौक़ है, और ये भी राबेल जब घर में टाइम मिलता है तो ये बस बैठ जाती हैं। और नीनू क्या करती है? नीनू राबेल को तंग करती है ना, बेला तंग करती हो योला जी। प्रॉमिस था कि भी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मेरे भिंडी गोश्त की फ़ाइनल लुक है, हल्की हल्की सी ग्रेवी है, और ये हस्बैंड खाएंगे राइस के साथ और मैं खाऊंगी रोटी के साथ। मुझे रात को रोटी लाजमी लेती हूँ मैं, बिकॉज सारा दिन मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, तो रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं रोटी साथ लूँ। तो मुझे अपने लिए भी रोटी बनानी है। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं,
वेट कर रही हूँ उनका। तो मेरी रोटी भी बन चुकी थी, घर के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो चुके थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं उनके लिए वेलकम, और जो मुझे पहले से देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखे। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जितने भी औलाद हैं अल्लाह जी उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। अपनी ख़ास दुआओं में आप लोग भी प्लीज़ मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मुझे मतलब राबेल फैमिली ब्लॉग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।